हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम डेली जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और मेनली फोकस ये क्लास हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए करके चल रहे हैं। जो सभी क्वेश्चंस रेलवे से उठाए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, उनसे सभी क्वेश्चंस को लिया गया है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पशु है जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के दौरान प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन है ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय या डी हाथी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। जो घोड़ा है उसका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी शेर, गाय और हाथी इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता पुस्तक थी वो आपको बताना है कि वो उसका कौन सा विषय से संबंधित है, किस विषय पर लिखी गई है। ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा या डी धर्म। तो साथ यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। जो चरक संहिता थी वो चिकित्सा से संबंधित थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर थे उनका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्यों या सोलंकियों ने। इन दोनों को एक यही बोला जाता, चालुक्यों या सोलंकियों ने। डी राष्ट्रकूटों ने। तो साथ यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चालुक्यों और सोलंकी जो थे उन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, यानी कि जो अशोक के शिलालेख हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली या डी हिंदी। तो साथ यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। जो अशोक के शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, यानी कि उनमें प्रयुक्त भाषा जो थी वो प्राकृत थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? जो कौन सा राजवंश था जब हुणों ने आक्रमण किया था उस टाइम अत्यंत विचलित हुआ था? ऑप्शन है ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त या डी शुंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुप्त। जो गुप्त वंश था वो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, यानी कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है ए पल्लवों ने, बी चोलों ने, सी राष्ट्रकूटों ने या डी पालों ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूटों ने। जो एलोरा गुफा थी उनको राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? यानी कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? यह बताना आपको। ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। जो औरंगजेब था उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? यानी कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या डी जहांगीर। तो साथ यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। जो औरंगजेब था उसको जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हवा महल कहाँ अवस्थित है? यानी कि हवा महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए बंगलौर, बी छत्तीसगढ़, सी दिल्ली या डी जयपुर। तो फ्रेंड्स जो हवा महल है वो आपका जयपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद के मिलता है हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार?
ऑप्शन है ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 25 या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25। जो आर्टिकल 25 है हमारा वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी देश है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान या डी दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। जो चीन है वो रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, यह बताना आपको। ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई या डी कांडला। फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो आपका मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, यानी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बताना है आपको, वो पूछा गया है। ऑप्शन है ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल या डी बृहस्पति। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए शुक्र। जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए वलित पर्वत, बी ज्वालामुखी पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत या डी ब्लॉक पर्वत। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वलित पर्वत। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सर्वाधिक देश हैं? ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका या डी अफ्रीका। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे ज्यादा देश हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, यानी कि जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता वो कौन से द्वीप पर स्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है ए सुलावेसी, बी जावा, सी सुमात्रा या डी बाली। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी जावा। जो जावा द्वीप है वहां पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो थीन बांध है ये कौन सी नदी पर बना है? ऑप्शन है ए रावी नदी, बी व्यास नदी, सी झेलम नदी या डी चिनाब नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रावी नदी। जो थीन बांध है वो आपका रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, यानी कि ऐसी कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है ए पुलिकट, बी डल झील, सी सांबर झील या डी लोकटक झील। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुलिकट झील। जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की राज्यों की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। डल झील जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है, सांबर झील आपका राजस्थान में है और लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी सिक्किम या डी कर्नाटक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? जो बम्बू नृत्य होता है, बांस को जो बोलते हैं ना बम्बू नृत्य, ये बम्बू नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम या डी मणिपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। जो बम्बू नृत्य है वो मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका यहाँ पर
सी सही होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।